अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज़ मी नाइला फैसल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों से वीडियोस बनाने का सोच रही थी और कुछ क्लिप्स वगैरह बना के रखे हुए थे, लेकिन बिल्कुल भी एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि बच्चों के फ़ाइनल पेपर्स चल रहे हैं, जिस वजह से बिल्कुल भी रमज़ान में टाइम नहीं मिल रहा कि मैं डेली वीडियोज़ बना के जो है वो पोस्ट करूँ। तो यहाँ देखें, अबिहा और माशाल्लाह नाबिया बहुत अच्छे से रेडी हो गई थी। आज हम कहाँ जा रहे थे? जी हाँ, आज मैं जा रही थी अपनी अम्मी अब्बू के घर, यानी कि भाइयों ने की हुई थी अफ्तारी और अबिहा नाबिया रेडी हो गई थी और अबिहा अपना अबाया पहन चुकी थी जो उनके पापा ने गिफ्ट किया था बर्थडे पे। यहाँ आ गए थे मैं अपने भाई के घर। ये है छोटे भाई का घर जो ऊपर रहते हैं और बड़े भाई नीचे रहते हैं। आज माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोगों की यहाँ अफ्तारी थी और मेरी बाकी सिस्टर्स यानी कि दोनों बड़ी सिस्टर्स भी आई हुई थी और बहुत हमने एंजॉय किया माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आज बड़े दिनों बाद हम सब मिले और ये ख़ुशी की इंतहा नहीं थी। आपको बताइए, जब माँ बाप जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो आपके जो कुल एहसास होते हैं वो आपके बहन भाई ही होते हैं। तो बस यहाँ जब आप अपने बहन भाइयों से मिलते हैं तो आपको अपना वो पुराना वक्त, आपको अपना बचपन, आपको अपनी सारी यादें बहुत ज़्यादा जो है वो ताज़ा हो जाती हैं और जब इनसे मिलते हैं तो माँ बाप की जो कमी है वो थोड़ी कम होने लगती है। तो बस उनसे मिल के बहुत खुशी हुई। यहाँ बस हम लोग पहुँचे, बातें बातें की, गपशप की, तो फिर मैंने अपनी भाभी से कहा आओ मिल के हम लोग फ्रूट चाट बनाते हैं। उसने और मैंने मिल के माशाल्लाह फ्रूट चाट बनाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी भी थी, क्योंकि आज माशाल्लाह माशाल्लाह हम 3 सिस्टर्स, हमारे तीनों के बच्चे और 2 भाई भाभियाँ उनके बच्चे, तो यानी कि माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी बड़ी फैमिली थी। माशाल्लाह माशाल्लाह 5 फैमिलीज़ थी, तो उनके लिए काफ़ी हम लोगों ने जो है क्वांटिटी में चीज़ें बनानी थी, तो इसलिए हम लोग टाइम से ही बैठ गए थे। बस मैं आई, थोड़ा सा रेस्ट किया और हम लोग ने पहले फ्रूट चाट बना के हमने कहा इसे फ्रीज़र में रख देते, क्योंकि ये तो ठंडी ही मज़े की लगती है। तो बस यहाँ पे हमने क्रीम फ्रूट चाट बनाई जो बहुत बहुत यम्मी और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इसे हमने फ्रीज़र में रखा ताकि बहुत अच्छे से चिल हो जाए। तो बस यहाँ चाट वगैरह जब बन गई तो फिर मैंने कहा लाओ जी मैं बना के देती हूँ आप लोगों को बड़े ही ज़बरदस्त से आलू प्याज के पकौड़े जो मैं अपने घर में बनाती हूँ, जिसमें मैंने एडिशन किया है एक शिमला मिर्च का, और इन लोगों को भी ये इतने लाजवाब लगे। भाभी ने यहाँ पे दही बड़ों के लिए फुल्कियाँ भिगो के रख दी थी और आज बनने वाली थी दही फुल्कियाँ, और साथ में भाई रेडीमेड चाट लेके आए थे, चना चाट। वो बहुत बहुत ही यम्मी होती है। मेरे भाई के फ्रेंड है, उनका रेस्टोरेंट है, वहाँ की चाट है, अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं कमेंट में बता दूंगी आपको, और वो बहुत ज़बरदस्त वहाँ की चाट होती है। तो वो भाई लेके आए। तो यहाँ पे आपने मेरी अक्सर रेसिपीज़ देखी हैं पकोड़ों की, तो इसलिए आज मैं आपको बहुत कुछ नहीं बता रही। बेसिक से मसाले हैं, जैसे कि उसमें प्याज है, आलू है, शिमला मिर्च है, ज़ीरा है, साबुत धनिया है, और जो मसाले होते हैं यानी कि रेड चिली पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च है, नमक है, धनिया पाउडर है। सारी क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं जितने आप स्पाइसेस खाते हैं। तो बस यहाँ आपने पानी नहीं ऐड करना। वो क्लिप मुझसे थोड़ा सा जो है मिस हो गया। यहाँ मैंने बेसन डाल के कम से कम 15-20 मिनट के लिए रख दिया था। जब आलू और प्याज ने अपना मॉइस्चर रिड्यूस किया तो फिर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हो गई थी असर की नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ी, और फिर मैं आ गई किचन में। मैंने कहा लाओ मैं जल्दी से फ्राइंग का काम कर लेती हूँ, क्योंकि इनकी गैस चली जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनकी गैस होती है। आपको पता है घर पे तो हमारे गैस बिल्कुल नहीं होती, मैं तो सारा ही काम सिलेंडर पे करती हूँ। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह लोग की गैस होती है। लेकिन आज बड़े मज़े की आपको बात बताऊँ कि शायद हम मेहमानों की रहमत से आज इन लोगों की गैस नहीं गई। तो बस मैं फटाफट पकोड़े बनाने लगी। भाभी से मैंने कहा आप जाओ जब तक अपनी बेटी को देखो। मेरी छोटी जो भतीजी है जुनाइशा, जिसे मैं आपको अक्सर वीडियो में दिखाती हूँ, बस वो बहुत ज़्यादा तंग करी थी। मैंने कहा आप उसको देखो, वो बहुत ज़्यादा तंग करी है, उसको उठाओ, मैं जब तक फ्राइंग का काम करती हूँ आप बाकी काम कर लेना, यानी कि दही बड़े वगैरह आप खुद बना लेना। तो यहाँ बस मैंने बहुत ही यम्मी से आलू प्याज के पकोड़े फ्राई किए और इनका टेक्सचर और इनका कलर देख के तो बस मुंह में पानी आ गया। और यहाँ वही वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स भाई जो लेके आए हुए थे, ये रेडीमेड थे। भाई ने कहा रोज़े हैं तो आप लोग इतना कुछ मत घर पे बनाना, तो रमज़ान में आप लोग को ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, कुछ रेडीमेड भी ले आऊँगा। तो ये बने हुए रोल ले आए थे भाई, बहुत ज़बरदस्त से ये बने हुए थे और बहुत टेस्टी भी थे ये। तो बस इनको मैंने फ्राई किया और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़्यादा लोग थे तो कम से कम 20-22 रोल फ्राई हुए, क्योंकि सबकी अलग अलग प्लेट्स बनेंगी। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये रोल लग रहे हैं और कलर भी कितना अच्छा आया है इनका। तो साथ ही इसके बाद मैं फ्राई कर लूँगी, क्या नाम है, आलू के पकोड़े रह गए थे और क्या रह गया था,
हाँ, चिकन पॉकेट भाई लेके आए हुए थे बड़े ज़बरदस्त से, पिज़्ज़ा पॉकेट, सॉरी चिकन पॉकेट, चिकन भी था उसमें, तो हम उसे पिज़्ज़ा पॉकेट कहते हैं। तो बस यहाँ पे जो है पहले मैं निकालूँगी आलू वाले पकोड़े, जो मेरे भाई को बहुत अच्छे लगे मेरे हाथ के। यानी कि वो कहते हैं कि आलू के पकोड़ों के ऊपर अगर बेसन नहीं लगा हुआ तो वो आलू के पकोड़े, उन्हें कहने का कोई हक़ भी नहीं है। तो बस यहाँ मैंने आलू के पकोड़े बहुत अच्छे से बनाए, जो मेरे भाई को बहुत 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 पसंद आए, और वो बार-बार पूरे इफ्तार के टाइम पे मेरी पकोड़ों की तारीफ़ ही करता रहा कि आज तो मज़ा आ गया, आज तो बहुत ही अच्छे पकोड़े मुझे खाने को मिले, और अगर कल तुम लोग संडे को इधर ही हो तो लाज़मी ये दोबारा पकोड़े बनाना। तो बस हम लोग फिर एक रात के लिए वहाँ रुके। यहाँ मैंने पकोड़े बनाए, और पकोड़ों का कलर आप देखिए और कितने अच्छे ये बिल्कुल जो है बन के रेडी हुए थे। इसके बाद जो है फिर मैंने जो रह गए थे क्या, सिर्फ़ रह गए थे पिज़्ज़ा पॉकेट फ्राई करना, वो भी रेडीमेड बने हुए थे, सिर्फ़ उन्हें फ्राई ही करना था। तो बस जल्दी से हमने उन्हें निकाला बॉक्स से, और निकाल के जो है मैंने फ्राई करने लगी, और उनकी शेप देखें, ये बिल्कुल पॉकेट की तरह होते हैं, जैसे बहुत ईज़ी बनने वाले हैं। लेकिन भाई ने कहा नहीं बनाना, तो हमने कहा चलो आप ले आओ, इसमें हमारी भी फ़ायदा हो जाएगा, ज़्यादा थकावट नहीं होगी। तो बस मैंने यहाँ फ्राई किए, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह सब बन के रेडी हो गया था। फिर मेरी भाभी ने सबकी प्लेट्स बना। अब्बू जान की डेथ के बाद ये पहला रमज़ान है, तो आज अब्बू जान की कमी तो कुछ ज़्यादा ही शिद्दत से महसूस हुई। अल्लाह पाक मेरी अम्मी अब्बू को, मेरे भाई जिनका इंतकाल हो गया, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो बस आज बहुत ज़्यादा उन सबको मिस किया, हम सब ने मिल के इफ्तार किया, बहुत इन्जॉय किया। अल्लाह पाक मेरे भाइयों की रोज़ी में बरकत अता फ़रमाए। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।